नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अजय वर्मा आपके साथ और आपका स्वागत है फिजिक्स बाय अजय वर्मा में। आज हम सोल्व करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड। तो हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए। इससे पहले मैंने अभी जो वीडियो बनाया था वो विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड था। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करना है। देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करना है तो सबसे पहले समझे, आपका कोई भी आवेश है यहां पर रखा है, इसके चारों तरफ एक क्षेत्र होता है जहां जहां पर ये अपना प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है ना, जहां पर भी अपना प्रभाव उत्पन्न कर सकेगा, जिस क्षेत्र तक ये अपना प्रभाव उत्पन्न कर सकेगा, ये इसका विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। प्रभाव मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण, अर्थात इसके क्षेत्र में जो भी अन्य आवेश आएगा, क्यू नोट मान लो, वो आता है तो जैसे ही इस क्षेत्र के अंदर आता है तो इसका प्रभाव महसूस करने लग जाता है, चाहे वो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण। और जैसे जैसे आप अंदर आते जाते हैं, अर्थात इन दोनों के मध्य की दूरी कम होती जाती है, तो विद्युत क्षेत्र का प्रभाव बढ़ने लग जाता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो बदलने लग जाती है। पास आओगे तो वो बढ़ने लग जाएगी, दूर जाओगे तो घटने लग जाएगी। अर्थात हर बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अलग होगा। तो यहाँ पे अलग अलग तीव्रता होती है बिंदु के हिसाब से। तो मैं डेफिनेशन बताऊंगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, वो होगी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे धनात्मक परीक्षण आवेश, जो यहाँ पे परीक्षण आवेश होता है वो बहुत न्यूनतम होता है, नगण्य होता है। ठीक है ना, कई बार उसे इकाई धनावेश के रूप में भी ले लिया जाता है। तो उस बिंदु पर रखे धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले प्रभाव, अब इस प्रभाव में क्या क्या आ सकता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, के समान होता है। ये तो डेफिनेशन होगी, किसी बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले प्रभाव में आकर्षण प्रतिकर्षण बल के समान होता है। अब इसका नोटेशन क्या होता है, इसका नोटेशन होता है ई के रूप में। ठीक है ना, और फॉर्मूले के रूप में हम इसको लिखते हैं लिमिट Q नोट टेंड्स टू जीरो। ये Q नोट यहाँ पे परीक्षण आवेश का काम करता है, और परीक्षण आवेश का मान बहुत, ये टेंड्स टू जीरो को मतलब अर्थात जीरो की ओर अग्रसर होने का मतलब होता है कि भाई साहब यहाँ पे Q नोट का मान बहुत नगण्य लेना है। जो यहाँ पे ये मेन आवेश है उसकी अपेक्षाकृत अपन को ये Q नोट का मान बहुत कम लेना होता है। क्यों लेना होता है, ताकि अपना प्रभाव उत्पन्न नहीं करे, सिर्फ इसी के प्रभाव को चेक करे। अपना प्रभाव उत्पन्न नहीं करना है, यहाँ पे इसके प्रभाव को चेक करना है। तो ये अपना प्रभाव जितना कम हो सके उतना कम रखे और इसके प्रभाव को चेक करें। तो ये हो जाएगा F वेक्टर डिवाइडेड बाय Q नोट। तो अल्टीमेटली आपके पास यही आता है कि E वेक्टर बराबर F बाय Q नोट। ठीक है, जहां पर इसको फर्दर सोल्व करते हो तो KQ बाई R स्क्वायर आता है और R के दिशा के रूप में हो जाता है। ठीक है, यहां पर F बल है, Q नोट यहाँ पे परीक्षण आवेश है। ठीक है, अब इसका मात्रक, कभी भी परिभाषा पूछो ना, परिभाषित करें उसमें फॉर्मूले परिभाषा लिखे, फॉर्मूला लिखे और उसके साथ उसका मात्रक भी लिख दिया करो, अच्छा रहता है। मात्रक होता है इसका न्यूटन प्रति कूलम या फिर वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, यहां पे हमारी ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु आर वेक्टर, अर्थात उस बिंदु की स्थिति दे रखी है आर वेक्टर के रूप में,
पर, मतलब पर्टिकुलर स्थिति पर स्थित है जिसकी स्थिति आर वेक्टर के द्वारा दर्शाई गई है, पर आवेश Q द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। इसमें पूछा गया है कि भाई साहब Q बीचों में बैठा है और Q से कुछ R डायरेक्शन में, R वेक्टर या फिर R दिशा में और R दूरी पर यहाँ पे कोई बिंदु है, उस पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो विद्युत एक तरीके से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है इस बिंदु पर, P बिंदु पे मान लेते हैं। तो P बिंदु पर कैलकुलेशन करने के लिए अपन यहाँ पे रख देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, धनावेश, क्या है, परीक्षण आवेश है या धनावेश परीक्षण मात्रक आवेश है। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, कितना मान होगा। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है E वेक्टर बराबर F वेक्टर डिवाइडेड बाय Q नॉट। ठीक है, अब सबसे पहला F का मान निकालना पड़ेगा। F का मान कितना होता है, F बराबर होता है भाई साहब K, यहाँ पे कैपिटल Q है, यहाँ पे Q नोट है, डिवाइडेड बाय दूरी कितनी है, R वेक्टर का स्क्वायर का परिमाण या परिमाण का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है, R कैप। ठीक है, ये हो गया आपका बल, अर्थात इन दोनों के बीच में लगने वाला बल। तो इस वाले फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। E का मान निकालना है क्योंकि E बराबर क्या हो जाएगा, F का मान कितना है, K Q नोट अपॉन R का परिमाण का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q नोट, और इसकी दिशा क्या थी, बल्कि R कैप। Q नोट से Q नोट गया, आपके पास E वेक्टर बराबर कितना बचेगा, K Q डिवाइडेड बाय R के परिमाण का स्क्वायर R कैप। अल्टीमेट आंसर आपका ये बचेगा, अर्थात Q आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो R दूरी पर स्थित है, जिसकी दिशा भी R है, ठीक है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, ये होगा। ठीक है, हाँ, मात्रक लगाना ना भूलें। मात्रक अगर इसमें तो कोई बात नहीं, मात्रक वैसे इसका होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो भाई साहब हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र E में रखे आवेश Q पर कार्यरत बल का मान कितना होगा। विद्युत क्षेत्र E में रखे आवेश Q पर कार्यरत बल का मान कितना होगा। देखो भाई साहब, पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए कोई ऐसा विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र को ऐसे भी दर्शाते हैं, ठीक है ना, और ऐसे भी हो सकता है, कोई सिंगल आवेश होता है उसके कारण ऐसा विद्युत क्षेत्र होता है गोल गोल, और कोई समरूप विद्युत क्षेत्र होता है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों में से मान लो ये विद्युत क्षेत्र है या ये विद्युत क्षेत्र, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो आप। इसमें कोई आवेश रखा है Q, कैपिटल Q, कौन रखा है, कैपिटल Q। तो पूछा जा रहा है इस विद्युत क्षेत्र के कारण, जो विद्युत क्षेत्र किसी के कारण उत्पन्न होता है, इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर कितना बल कार्यरत होगा। अर्थात आप जानते हो कोई भी अन्य आवेश किसी भी विद्युत क्षेत्र में आता है तो उस पर प्रभाव लगने शुरू हो जाते हैं। उस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव बोले तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, तो इस पर कुछ ना कुछ बल लग रहा होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, हमें तो पता नहीं अभी विद्युत क्षेत्र कैसा है, तो हम मान के चल रहे हैं जैसा भी हो, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है, मान कितना है, डायरेक्शन और चिन्ह कुछ भी नहीं पूछा, ना आकर्षण बल पूछा ना प्रतिकर्षण बल पूछा, मुझे सिर्फ पूछा है कि मान कितना है। तो इसका फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र बराबर F बाई Q। ठीक है ना, जिस आवेश पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव होता है उसको नीचे लिखा जाता है, प्रभाव को ऊपर लिखा जाता है। ठीक है ना, जिस पर होता है वो नीचे और जो होता है वो ऊपर। ठीक है, अब मुझे बल चाहिए तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू E। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा एक तरीके से। ठीक है, यही आंसर हो गया। उसने पूछा था विद्युत क्षेत्र में, अर्थात आपको विद्युत क्षेत्र बोल रखा है, विद्युत क्षेत्र है और उसमें जिस पर प्रभाव उत्पन्न हो रहा है Q, तो वो पूछ रहा है कितना प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, उसका मान बताओ, तो हो जाएगा Q इंटू E। इस वाले फॉर्मूले से अपन ने सोल्व किया, F बराबर QE हो गया।
तो आंसर F बराबर QE। जब Q का मान दे रखा होगा, E का मान दे रखा, उन दोनों को क्या कर दो, गुणा कर दो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। और बल का मात्रक आपको पता है न्यूटन होता है। सिर्फ मान पूछा था इसलिए सदिश का इस्तेमाल नहीं करे, डायरेक्शन का इस्तेमाल नहीं करे अपन। हमसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस भौतिक राशि का नाम बताओ जिसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम है। क्या है क्वेश्चन? उस भौतिक राशि का नाम बताओ जिसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम है। अर्थात ऊपर बल आता है और नीचे आवेश आता है। भाई साहब ये तो अभी सोल्व किया था ना, E बराबर F बाई Q होता है। E क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। अर्थात ये किसका मात्रक है? विद्युत क्षेत्र का। किसका मात्रक है? विद्युत क्षेत्र का। ऊपर न्यूटन, नीचे कूलम, न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हीलियम नाभिक के कारण उससे एक एंगस्ट्रॉम दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो। एक एंगस्ट्रॉम दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो। सबसे पहले हीलियम का नाभिक बनाते हैं। हीलियम के नाभिक की खास बात क्या होती है? इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमें लेना देना किससे है? प्रोटॉन से। किससे है? प्रोटॉन से। इसमें 2 प्रोटॉन है अंदर। क्यों लेना देना नहीं है न्यूट्रॉन से? क्योंकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर आवेश, हमें आवेश से मतलब है। ये धनावेशित होता है। प्रोटॉन क्या होता है? धनावेशित। इसमें कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है। और प्रत्येक पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर। अर्थात ये जो मूल आवेश होता है प्रत्येक प्रोटॉन पर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये हो गया, ये मूल आवेश है आपका, जो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पर पाया जाता है। अर्थात यहां पर टोटल कितने प्रोटॉन हो गए? 2 प्रोटॉन। तो यहां पर अपने पास टोटल आवेश कितना होगा? Q बराबर 2E। क्वांटमीकरण का सिद्धांत होता है, ठीक है ना। Q बराबर Ne, तो यहाँ पे N का मान 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, तो 2E। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो 3.2 16 दूनी 32 होती है, होते हैं। तो 3.2 इंटू 10 की पावर 19 कूलम मेरे पास इस नाभिक के अंदर कुल आवेश आ गया, ठीक है ना। तो एक पिंड जैसा हो गया। ये क्या कर रहा है? अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। क्या कर रहा है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। तो इससे एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पे, एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 की पावर -10 मीटर। कितना होता है? 10 की पावर -10 मीटर पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। करते हैं। तो फॉर्मूला होता है E बराबर KQ। तीव्रता की गणना करनी है, डायरेक्शन वायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है अभी। KQ बाई R स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। K का मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 और Q का मान हमारे पास आ चुका है 3.2 इंटू 10 की पावर -19 और R स्क्वायर अर्थात 10 की पावर -10 का स्क्वायर, तो 10 की पावर -10 इंटू 10 की पावर -10। सोल्व करेंगे इसको। 9 इंटू 3.2 को पॉइंट मतलब जो नंबर होते हैं उनको अलग कर लिया करो और पावर्स को अलग कर लिया करो। यहाँ पे 10 की पावर 9 है, यहाँ पे 10 की पावर -19 है और ये 10 की पावर -10 और 10 की पावर -10 ऊपर जाएंगे तो 10 की पावर प्लस का 20 हो जाएगा। पावर ऊपर जाते ही क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी और 20 हो जाएगी। 10 10 20 होता है, ठीक है। इधर सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे 9 2 18 और 9 3 27, 18 का जो एक हासिल लिया था वो इसमें जुड़ जाएगा, 28.8 हो जाएगा इनटू, अब 10 की पावर 9 है। इन दोनों को सोल्व करेंगे या तीनों को एक साथ सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? इन दोनों को माइनस किया तो एक बचेगा प्लस का, प्लस का एक इसमें जोड़ेगा तो 10 की पावर 10 हो जाएगा, ठीक है ना। 10 की पावर हम इसको सार्थक अंकों के अनुसार सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा?
इसमें न्यूनतम सार्थक अंक 1 है, इसमें न्यूनतम सार्थक अंक 2 है, तो न्यूनतम सार्थक अंक 1 है इसमें, ठीक है ना। तो इसको लिख देंगे अपन, यहाँ तक ही ये इसको इस्तेमाल करेंगे, तो 2 तक ही रहेगा ये, तो 2.88 हो जाएगा ये, ठीक है। 2.88, इसका पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 11। एक आपने पॉइंट इधर शिफ्ट कर दिया तो इसमें एक 0 और ऐड हो जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर रहेगा, तो न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एक 10 सेंटीमीटर व्यास के गोले को आवेशित किया जाता है। एक 10 सेंटीमीटर व्यास के गोले को आवेशित किया जाता है जिससे इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर हो जाती है। गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक आवेश है 5 × 10⁻² माइक्रोकूलम का, उस पर कितना बल लगता है या लगेगा, उसको हमें कैलकुलेट करना है। इसको समझने से पहले देखो जो जो दिया गया उसके अनुसार आप चित्र बनाइए, तब जाके सोल्व करें, ज्यादा बेटर रहता है। मैं ऐसे क्वेश्चन में यही प्रेफर करता हूं कि अपन क्वेश्चन बना ले, वो ज्यादा बेटर होता है। तो इसमें बोला गया है कि 10 सेंटीमीटर व्यास का कोई गोला है, अर्थात यहां से यहां तक की दूरी कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, अर्थात इसका रेडियस जो डायमीटर दे रखा है, व्यास दे रखा है, वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, अर्थात यहां से यहां तक की दूरी 5 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 5 × 10⁻² मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ ये इसका केंद्र है, अर्थात 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको मैं बोल दूंगा यहाँ पर E1 का मान। E1 का मान दे रखा है 5 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर लिखो, या फिर न्यूटन प्रति कूलम लिखो, दोनों बात बराबर ही है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही वो परिभाषित करते हैं या फिर निर्देशित करते हैं। गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, अर्थात गोले के केंद्र से यहां से 25 सेंटीमीटर, 5 तो ये हो गया, बचा हुआ कितना होगा 20, तो टोटल 25 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु होगा, वहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, E2 का मान निकालना है, सॉरी बल निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है, बल निकालना है, कितना बल लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आवेश कौन सा है, ये वाला, यहाँ पे कोई आवेश है इस बिंदु पर 5 × 10⁻² माइक्रोकूलम, इतना आवेश है, ठीक है ना। इसको मैं Q0 मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ, Q0 बराबर Q0, ठीक है। अब इसको करने के दो तरीके हैं, कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। एक तो आप इसको पूरे गोले को एक छोटे इस गोले पे जितना आवेश होगा उसका आवेश निकालो और उसको यहाँ पे क्या मान लो, केंद्रित मान लो, और आपको बल निकालना है तो यहाँ पे आवेश आ जाएगा, यहाँ पे आवेश आ जाएगा, इन दोनों के बीच में लगने वाला बल A बराबर KQ1Q2/r² से सोल्व कर लो, आंसर निकल के आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है कि इसका जो विद्युत क्षेत्र दे रखा है, क्या दे रखा है, विद्युत क्षेत्र दे रखा है, उससे क्या करेंगे आप, यहां पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की, यहां का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लो, और आप क्या कर लो, E बराबर F/Q होता है, तो F बराबर निकालने के लिए F बराबर क्या हो जाएगा, F/Q क्या हो जाता है आपका, E होता है, ठीक है ना। तो F निकालना है तो Q0 × E कर दो, एक तरीका ये है। लेकिन ये याद रखना, यहाँ पर ये अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और यहाँ पे जो इस्तेमाल करोगे वो अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो इसको करने के 2 तरीके हैं, आपकी इच्छा है आप किससे करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। देखो अपन इसको ऐसे कर लेते हैं सोल्व, कैसे, इसको पूरे गोले का सारा आवेश कहाँ पे केंद्रित मान लेता हूँ, यहाँ पे, इसको Q मान लेता हूँ। तो सबसे पहले Q निकाल लेता हूँ। Q निकालने के लिए क्या करूंगा, E बराबर दे रखा है, E बराबर का E का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/r², और ये कितना है 5 × 10⁻6 दे रखा है, और K का मान कितना है 9 × 10⁻9, Q का मान तो आपको निकालना है इसी, R कितना है 5 सेंटीमीटर, अर्थात 5 × 10⁻², 5 × 10⁻² का स्क्वायर, ठीक है।
इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो Q बराबर कितना आ जाएगा, 25 पंजे 125 या फिर 125 डिवाइडेड बाई 9, 9 नीचे जाएगा और ये यहाँ पे 10 की पावर -4 हो जाएगा, 10 की पावर -4 इससे मिलेगा तो 10 की पावर 2 बचेगा और ये नीचे जाएगा तो 10 की पावर 9 यहाँ पे, फिर ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -7 बचेगा। तो Q का मान कितना आया, Q बराबर 125 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 की पावर -7। अब यहाँ का आवेश आपको पता है, इन दोनों के बीच की दूरी पता है, तो F बराबर क्या होता है, KQ1 Q2 अपॉन, यहाँ पे Q है और Q0 है, अपॉन R स्क्वायर। R ये ले लिया था तो इसको कुछ भी मान लो, R2 स्क्वायर मान लो, ठीक है। वैसे फॉर्मूला ये होता तो ये तो ले लो, ठीक है। K का मान कितना है, K का मान 9 इंटू 10 की पावर 9, Q का मान 125 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 की पावर -7 और Q0 का मान कितना है 5 इंटू 10 की पावर -2 और इसको माइक्रो कूलम में कन्वर्ट करना है तो माइक्रो का 10 की पावर -6 होता है, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर है 25, तो 25 को क्या लिखूंगा मैं 25 इंटू 10 की पावर -2, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका स्क्वायर करूंगा तो 25 इंटू 25, ठीक है, और इधर हो जाएगा 10 की पावर -2 10 की पावर -4, 9 से 9 गया, 25 से ये कितनी बार गया 5 बार, ठीक है ना, 5 5 25, तो ये 5 से 5 बार कटेगा, ये 5 से 5 बार कट गया, ठीक है ना। अब तो सिर्फ किसका खेल रह गया, पावर्स का खेल रह गया, तो ये 10 की पावर 9, इधर 10 की पावर -7, इधर 10 की पावर -2 और -6 कितना हो जाएगा 10 की पावर -8, नीचे कितना है 10 की पावर -4, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करते हैं फर्दर, तो ये हो जाएगा ऊपर जाएगा तो 10 की पावर इसको कितना कर देगा 10 की पावर -4 कर देगा, ठीक है ना, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का इसमें जुड़ेगा तो 10 की पावर -4 हो जाएगा, 10 की पावर -4 इससे ऐड होगा क्योंकि जो सेम आधार होते हैं उनकी पावर जुड़ जाती है और इनके चिन्ह भी सेम है, 10 की पावर -7 और 10 की पावर -4 जब जुड़ेगा तो 10 की पावर -11 बचेगा, तो यहाँ पे 10 की पावर 9 तो था ही सही और 10 की पावर -11, ठीक है। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, मैं इधर लिख देता हूँ, तो 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -11 बचेगा 10 की पावर -2, F का मान अर्थात 0.01 न्यूटन, ये मान आएगा आपका, ठीक है, ये सॉल्यूशन है आपका। तो दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन है, किसी गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 वोल्ट प्रति मीटर है, उस गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे रखी है। मैंने पहले ही कहा था पिछले वाले क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो चित्र बना लिया करो, ज्यादा आसानी रहती है, चित्र बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर अर्थात केंद्र से 5 सेंटीमीटर ये हो गया, ठीक है। अब बोला जा रहा है गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी स्थित एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, अर्थात 5 तो ये हो गया, 15 और ले लो, तो ये टोटल यहां से यहां तक कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। यहां पर इस बिंदु P पर मान लेते हैं, ये O मान लेते हैं, ये P मान लेते हैं, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, E1 का मान दे रखा है 10 वोल्ट प्रति मीटर। उस गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, अर्थात केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर, 5 तो ये हो गया, 3 और ले लो इधर, अर्थात इस किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, E2 ज्ञात करनी है मुझे, ठीक है, करें ज्ञात। तो E1 का मान दे रखा है, तो E1 से सबसे पहले जो दिया गया है और ये इसको मान को चेंज कर लेना, और यहाँ पे रेडियस कितना दे रखा है
रेडियस को r से दर्शा रहे हैं, तो 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, और ये भी हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, और यहां से यहां तक है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लिया। E1 के लिए बात करते हैं। हमारे पास E1 दे रखा है, कितना दे रखा है? 10 वोल्ट प्रति मीटर। E1 का फॉर्मूला अर्थात विद्युत क्षेत्र की, उसके लिए विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? KQ बाई, इसको R1 मान लेते हैं, R1 स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब E2 के लिए लिखते हैं KQ, इसका भी एक ही है ना, Q तो एक ही है सभी के लिए, KQ बाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। ये पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण। यहाँ पे जो R1 का मान है वो 20 इंटू 10 की पावर -2 ले रहा हूं, और R2 का मान है 8 इंटू 10 की पावर -2 मीटर ले रहा हूं, ठीक है। E1 का मान आपके पास है ही सही 10 वोल्ट प्रति मीटर, E2 का मान आपके पास नहीं है, तो पहली और दूसरी समीकरण को डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आता है? KQ से KQ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि Q यहाँ पे इसके द्वारा माना गया, सारा टोटल आवेश इसके द्वारा माना गया, ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए, क्योंकि सेम थे। इसके कारण ही यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक करें, इसके कारण ही यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक करें, KQ गया, तो क्या बचेगा? E1 अपॉन E2 बराबर 1 अपॉन R1 स्क्वायर 1 अपॉन R2 स्क्वायर। E1 का मान कितना है? 10, E2 का मान है ही नहीं तो ज्ञात करना है। ये ऊपर चला जाएगा R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर नीचे चला जाएगा, ठीक है। 10 बाई E2, E2 को इधर भेज दे तो R2 स्क्वायर फिर नीचे हो जाएगा, और R1 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। R2 इधर गया, R1 इधर गया, E2 इधर गया, तो E2 आ गया। R1 कितना है? 20 है, 20 इंटू 20 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर कर रहा हूं मैं, ठीक है। नीचे कितना है? 8 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर इंटू 10, ये 10 वाला 10 बराबर E2। 10 की पावर -2 का स्क्वायर, 10 की पावर -2 का स्क्वायर गया, ठीक है। अब यहां पे दोनों पे स्क्वायर है, इसको यहां पे सोल्व कर लेता हूं मैं, या फिर ऊपर देख लो, यहां पे कर लो। यहां पे 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400। 8 का कितना होगा? 8 इंटू 8, और यहाँ पे 10 था ही सही, इसको सोल्व करते हैं। 8 पंजे 40, ये 50 बचेगा, ठीक है ना। अब 2 से काटेंगे, ये 2 से काट लेते हैं, 2 से ये 4 बार, ये 5 बार, 2 से ये 25 बार, ये 2 बार, 25 पंजे 125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 125, नीचे 2 रह जाएगा। 125 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 6, और 5 को डिवाइड करोगे तो 4.5, 64.5, और E2 निकाल रहे थे ना, ये E2 का मान आ गया, मात्र क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलम, 64.5 न्यूटन प्रति कूलम वहां पे आएगा। देखो सही भी एक तरीके से, क्यों? क्योंकि अब आप इस गोले से दूर हो तो कम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और जैसे पास आ गए, पहले 20 सेंटीमीटर दूरी पे थे तो इतना था, अब कितना हो गया? पास आते ही अर्थात 8 सेंटीमीटर दूरी पे आते ही 64.5 न्यूटन प्रति कूलम हो गया। तो सीधी सीधी बात है, आपको ऑलरेडी पता है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है आर स्क्वायर के। इसको फॉलो कर रहा है, आंसर बिल्कुल सही है। फिर से दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर व्यास के गोले को आवेशित करने से उसकी सतह पर तीव्रता 5 इंटू 10 के पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर हो जाती है। इसके केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम आवेश पर बल ज्ञात कीजिए। जो इससे पहले इससे पहले जो क्वेश्चन किया था, उससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें भी बल ज्ञात कर रहे थे, सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कैसे यूज करेंगे वो देख लो आप। पहले चित्र बनाना जरूरी है कि 10 सेंटीमीटर व्यास का गोला है, 10 सेंटीमीटर बोले तो 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, 5 सेंटीमीटर बोले तो 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है भाई साहब। आवेशित कर दिया तो इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी? 5 इंटू 10 की पावर
5 वोल्ट प्रति मीटर। अब इसके केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर 5 ही हो गया, 10 और ले लो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर 5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम वाला आवेश रखा हुआ है, क्यू नोट मान लो इसको, और इस पे टोटल आवेश कितना होगा क्यू। ठीक है, अब आपको 5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम वाले आवेश पर बल ज्ञात करना है, जो पहले किया था बिल्कुल वैसे का वैसे ही आप खुद से कर सकते हो। यहाँ पे बल के लिए फॉर्मूला होता है के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, इन दोनों के बीच की दूरी अपने पास है, कितनी दूरी है टोटल, यहाँ पे बोल रखा 15 सेंटीमीटर, कितनी बोल रखी है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर बोले तो 15 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। तो आपको आपके पास क्यू नहीं है, क्यू निकालना पड़ेगा। क्यू के लिए E1 का इस्तेमाल करेंगे। E1 के लिए फॉर्मूला है E बराबर होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये आर अलग है, इसका R1 मान लेना, इसका R1 मान लेना, सॉरी शुरुआत में ये दे रखा ना, इसको R1 मान लेना, इसको R2 मान लेना, ठीक है ना। ये R2 ये R1, ठीक है। तो R1 दे रखा है, तो E1 भी दे रखा है। E1 कितना 5 इंटू 10 की पावर 5, के रहने दो, और यहाँ पे Q और R1 स्क्वायर, R1 कितना है 5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, इसको इधर भेजेंगे तो 5 इंटू 5 की 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, और के नीचे चला जाएगा, क्यू का मान आ जाएगा ये, ठीक है। अब इस क्यू का मान को इधर यहाँ पे रख देंगे, F बराबर क्या हो जाएगा के, क्यू का मान कितना है 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -2, स्क्वायर हो रहा है ना दोनों इसका, तो स्क्वायर करके लिख दो 5 इंटू 10 की पावर -2 कर दिया स्क्वायर, डबल बार आ गया, ठीक है ना। और ये क्यू का मान था, इसका मान था क्यू का मान, और नीचे के भी आएगा इसमें, और नीचे यहाँ पे क्यू नोट का मान रखना है। क्यू नोट का मान कितना है इंटू में 5 इंटू 10 की पावर -8, और नीचे आर स्क्वायर कितना R2 स्क्वायर, R2 कितना है 15 इंटू 10 की पावर -2 स्क्वायर, और होता है फिर से लिख दो 15 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। कैसे के गया सिंपल, 1 2 3 3 5 है, तो 3 5 है ना, तो ये जाएगा 3 बार, ये जाएगा 3 बार, 25 यहाँ पे होएगा 25, नीचे 3 तिया 9 होएगा। अब पावर को 10 की पावर को देख लेते हैं, यहाँ पे 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 4, 10 की पावर -4 हो गया, और यहाँ पे 10 की पावर -8, 10 की पावर -4 और 10 की पावर -8, 10 की पावर -12, तो 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -12, नीचे कितना 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर +4, ठीक है। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी 4 और 12, माइनस का 12 और 4 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 10 की पावर -8 रह जाएगा, कितना रह जाएगा 10 की पावर -8। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 8 में से 5 गए तो 10 की पावर 3 रह जाएगा, तो 10 की पावर -3, -8 था क्योंकि, ठीक है। 9/25 करते हैं, सॉरी 25/9 करते हैं, 25/9 कितना होता है 2 इधर डिवाइड कर लेना ऐसे, 25 डिवाइडेड बाई 9 कितना होता है 2 बार जाएगा 18, तो 7 बचेगा, 7 में 9 का भाग नहीं जाता, पॉइंट लगा देना 70, 7 नाम 63, फिर 7 बचेगा तो 2.77 चलता जाएगा, यहाँ पे आएगा 2.77 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन, आपका आंसर। इतना न्यूटन बल लग रहा होगा उनके बीच में, मध्यम है, ठीक है। हो गया, आ गया समझ में ये। अब बाकी सब क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। बाय बाय, राधे राधे।